नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी जोरों शोरों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। चुनाव लड़ने की मंशा के साथ साथ जनता से मिल रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। वहीं बलिया नगर पालिका क्षेत्र में एक प्रत्याशी ऐसे हैं जो नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी से टिकट की मांग किए हैं। इनका नाम सुनील सर्राफ। सामाजिक तालमेल रखने वाले अध्यक्ष पद के दावेदार सुनील सर्राफ ने क्षेत्र में विकास की लहर बहाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इनका कहना है, नगर पालिका में पिछले 5 साल में कोई उचित विकास नहीं हुआ, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैं वादा करता हूं, जनता का आशीर्वाद और पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो नए मॉडर्न रूप में नगर पालिका का विकास करूंगा। सुनील सर्राफ, राष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ। जी, अभी आप किस चीज़ का चुनावी बुगुल आपने फूका हुआ है? नगर पालिका परिषद बलिया के अध्यक्ष पद हेतु जो है मैंने आवेदन किया हुआ है समाजवादी पार्टी में और मैं टिकट मांग रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि पार्टी मुझे यहां से चुनाव लड़ाएगी। जी, क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव लड़ने के लिए? समाज के बीच में क्या मुद्दा आप लेके चुनाव लड़ रहे हैं? एजेंडा क्या है आपका? देखिए, ये तो सर्वविदित है और आप सभी लोग जानते भी हैं कि बलिया नगर पालिका की स्थिति विगत 5 वर्षों में क्या बल्कि 25 वर्षों में अगर उसको देखिए तो क्या स्थिति रही है। बलिया की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। बरसातों में पानी का लग जाना, नालियों की दुर्व्यवस्था, यहाँ के नागरिकों को आने जाने में कितनी कठिनाई होने लगती है, यह सारा कुछ आप लोग देख चुके हैं। किसी भी पार्क के सुंदरीकरण के लिए कई बार बातें हुई, लेकिन कभी भी पार्क के सुंदरीकरण का कार्य नहीं किया गया। यहाँ पर लोगों को घूमने के लिए, टहलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इन सारे बिंदुओं को लेके जो है कि नहीं, इस बार हम लोग चुनाव मैदान में आएंगे और निश्चित रूप से अगर जनता हमारे साथ रहेगी और हम चुनाव अगर जीतते हैं तो इस पर एक अच्छा कार्य किया जाएगा। देखिए, लगभग 30 वर्षों से तो मैं सामाजिक जीवन में हूँ और व्यापार मंडल के साथ साथ स्वर्णकार समाज के हित में भी मैंने काफ़ी काम किया है। और पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में सन 1994 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हुआ करता था। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदों पे भी मैं रहा। लेकिन मैं कई बार भारतीय जनता पार्टी में टिकट की दावेदारी के लिए मैं खड़ा रहा, लेकिन मुझे कभी टिकट नहीं मिला। शायद हो सकता है कि सोनार समाज का होने के कारण भी मुझे यह टिकट से वंचित रखा गया। पिछली बार भी मैं लगभग 6 महीने तक अपना सारा कपड़ा और ब्रश मंजन लेके मैं गाड़ी में रख के घूमता रहा पूरे उत्तर प्रदेश में। और मैंने तमाम अपने पुराने नेताओं से भी टिकट की दावेदारी के लिए मैंने कहा कि मुझे टिकट दिया जाए, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं विगत 2 सालों से समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूं। पिछले विधानसभा में मैंने अपने व्यापार मंडल और तमाम संगठनों के साथ बड़ी मेहनत से काम किया था और उसके प्रतिफल में आपने देखा कि यहाँ से 4 विधायक हम लोग जिता के भेजे थे। और इस बार उसी परिप्रेक्ष्य में मैं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद हेतु दावेदारी किया हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस बार सोनार समाज से एक व्यक्ति को लड़ाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। कि जो दावे किए गए 5 सालों में और जो चेयरमैन साहब निर्दल चुनाव लड़े, बीच में 2 साल पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी कर लिया था और आदरणीय श्री दयाशंकर सिंह जी जो अभी मंत्री हैं हम लोगों के, उनके साथ मिलकर भी उन्होंने काफ़ी काम करने का प्रयास किया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। केवल वो कहते तो हैं कि हमने बहुत कुछ किया है जल के मामले में, नाली के मामले में, सड़कों के मामले में, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं कुछ काम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी की जो योजना थी गड्ढा मुक्त सड़कों की, उसी पे जो है कि नहीं, सड़कों को बस लेपिंग का काम करके जो सड़कें अच्छी थी उसको भी बस ठीक करके दिखा दिया गया कि ये सड़कें अच्छी हो गई। लेकिन कंक्रीट लेवल पे अगर देखा जाए कि जो अच्छे कार्य होने चाहिए वो कार्य नहीं हुए, वो कार्य दिखते नहीं। हमने तो पहले यह सोच रखा है कि अगर मैं यहाँ पे अध्यक्ष बनता हूँ तो निश्चित रूप से एक बढ़िया काम इस नगर में किया जाएगा, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, कई जगहों पे विदेशों में भी गया और वहाँ पे मैंने देखा कि अच्छे तरीके से सड़कों को कैसे बनाया जाए, फुटपाथ को कैसे बनाया जाए, नालियों को कैसे बनाया जाए, लोगों को रैन बसेरा के रूप में बैठने उठने की कैसे व्यवस्था दी जाए, स्टैंड को कैसे बनाया जाए। अगर कोई व्यक्ति जो है कि नहीं, अगर रिक्शे के लिए भी अगर इंतज़ार करता है तो यहाँ धूप में इंतज़ार करना पड़ता है, उसके लिए कैसे स्टैंड बनाया जाए, इन सारी व्यवस्थाओं पे जो है कि नहीं मैं बिल्कुल ही काम करूँगा। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था पे जो मैंने देखा विदेशों में कि वहाँ रात में ही सारी सफाई हो जाती है और यहाँ तक कि उन सारी सड़कों को पानी से धुला जाता है। ऐसी व्यवस्था के लिए मैंने कई बार नगर पालिका के तमाम जो अध्यक्ष रहे, मैंने उनको भी सुझाव दिया, लेकिन उस सुझाव पे कभी अमल नहीं हुआ। मैं निश्चित रूप से उन सारी चीज़ों पे अमल करूँगा और एक सुंदर और सुविकसित बलिया का निर्माण करके आप लोगों के समक्ष दिखाऊँगा।
ये व्यापारी समाज में जो है कि नहीं, एक शुरू से काम करते हुए एक अच्छी पैठ हमारी है और व्यापारी समाज चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं। और जहाँ तक मेरे अपने समाज की बात है, स्वर्णकार समाज की बात, तो यहाँ पे स्वर्णकार समाज का भी अपना करीब 22,000 वोट है। उस वोट को भी अगर हम लेके चलते हैं तो निश्चित रूप से अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ाती है तो कहीं से जीतने में कोई कठिनाई नहीं आएगी और डोर टू डोर संपर्क करके पूरी मेहनत करके इस चुनाव को हम लोग जीतेंगे। अगर पार्टी मुझे लड़ाती है तो निश्चित रूप से उनके झोली में जीत हम दे के रहेंगे। ये अगर सही रूप में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी कोई प्रमुख उम्मीदवार ही नहीं है। वो केवल गिना तो रहे हैं कि 30 लोगों ने अप्लाई किया है, 40 लोगों ने अप्लाई किया है। अब जो निवर्तमान जिलाध्यक्ष जी हैं, वो हमें लगता है कि पिछली बार चूँकि 45 लोग अप्लाई किए थे और उस 45 में भी एक अच्छे उम्मीदवार को वो लोग सेलेक्ट नहीं कर पाए और बहुजन समाज पार्टी से आए हुए एक व्यक्ति को उन्होंने चुनाव लड़ाया था उस समय और बुरी तरह से वो हारे। वो आप लोगों ने भी देखा था, तीसरे पोजीशन पे वो रहे थे। इस बार भी उनके पास जो है कि नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अगर किसी को देखिए तो उनके कार्यकर्ता बिखर चुके हैं, उनके पास अपना कोई उम्मीदवार नहीं है। इस बार भी वो कहीं ना कहीं से इधर उधर से किसी नए उम्मीदवार को ले आएंगे जो किसी दूसरी पार्टी में रहा हो और उसी उम्मीदवार पे वो पुनः दांव खेलेंगे और निश्चित रूप से बलिया की जनता उस व्यक्ति को नकार देगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। नगर पालिका का चुनाव शुद्ध रूप से व्यापारियों का चुनाव होता है। यहाँ व्यापारी वर्ग की संख्या ज़्यादा है, यह सारी पार्टियाँ भी जानती हैं और निश्चित रूप से व्यापारी वर्ग को यहाँ के विधानसभा और लोकसभा में कोई सहभागिता नहीं मिलती है। उस सहभागिता के लिए जो है कि नहीं, हर पार्टियां चाहती हैं कि व्यापारी समाज का व्यक्ति यहाँ पे चुनाव लड़े और व्यापारी समाज का व्यक्ति ही नगर पालिका का अध्यक्ष बनेगा। जी, मैं अपील यह करना चाहूँगा कि इस बार मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हूँ। अगर पार्टी मुझे लड़ाएगी तो पूरी दमदारी से मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ाएगी तो उसके बाद भी मैं विचार अवश्य करूँगा कि मुझे आगे आने वाले समय में क्या करना है। और अगर जनता मुझे जिताती है तो निश्चित रूप से एक सुंदर बलिया उनको बना के मैं दूंगा, यह मेरा वादा है। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।